और यूट्यूब चैनल मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को गुड न्यूज़ देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का एसआर यानी साउदर्न रेलवे आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। और ये ज्वाइनिंग लेटर आप लोग का सेलम डिवीज़न में आया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी चेन्नई में बहुत सारे डिवीजन्स हैं, उसमें से एक सेलम डिवीज़न भी है, तो उसमें आया है। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो टीआरएस वाले कैंडिडेट का है, जो भी इलेक्ट्रिकल टीआरएस वाले कैंडिडेट है उनका ज्वाइनिंग लेटर आया है। और आज ये ज्वाइनिंग लेटर आया है, यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 25 जुलाई को बना रहा हूँ। और 24 जुलाई को भी आया था ज्वाइनिंग लेटर, वो ट्रैक मशीन वालों का आया था, जो ट्रैक मशीन होता है उनका ज्वाइनिंग लेटर आया था। और आज इलेक्ट्रिकल टीआरएस वाला का आया है, लेकिन सिर्फ सेलम डिवीज़न का। इनका ज्वाइनिंग लेटर कैसे भेजा गया है, तो इन सारे कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग लेटर था उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपका भी जो रजिस्टर्ड नंबर है जो आप वहाँ पे दिए होंगे और आपका उसमें व्हाट्सअप नहीं चलता होगा, तो आप व्हाट्सअप बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ग्रुप बनाकर ग्रुप में ऐड करके, और मान लीजिए यहाँ पर 18 लोगों को, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है, तो उन 18 लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दिया गया है और उनका ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पर सेंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से भी आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपका पूरा ज्वाइनिंग लेटर को एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में बताऊंगा कि बाकी भी जोन, मतलब कि आरआरबी चेन्नई का बाकी डिवीजन्स का बाकी पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है, पैनल कब तक आ सकता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों को कि ये ज्वाइनिंग लेटर वो आपको 2 टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। और साथ में आप वहाँ पे मुझे अपना पूरा फॉर्मेट भेजिएगा। अभी फॉर्मेट नहीं आया है जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारा फॉर्मेट जो है वो भेजिएगा। मैं आपको उस फॉर्मेट को पे वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्मेट को फिल करना है, बॉन्ड को, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, आइडेंटिटी फॉर्म को कैसे बनाना है, सारा कुछ मैं वीडियो बना दूँगा। अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना, सारा कुछ मैं बना दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले पैनल 2 का बात कर लें, तो जहाँ तक मुझे इंटरनल सोर्स के माध्यम से पता चल रहा है, मतलब जो दोस्त लोग वहाँ पे वर्किंग हैं उन लोगों के थ्रू पता चल रहा है कि इस मंथ के लास्ट तक आप लोगों का ये पैनल 2 आ सकता है। बट ये 100% मैं कंफर्म नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक मतलब कि अनऑथराइज्ड सोर्स है, तो आप इस पर 100% बिलीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये बाकी आपके लक पे डिपेंड करेगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि बाकी पोस्ट का ज्वाइनिंग कब देगा। तो देखिए, डेली 1 का आपका ज्वाइनिंग आ रहा है, तो समझ के रखिए कि आपका 5 अगस्त तक मैक्सिमम सभी लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, अब मैं बात करता हूँ अब इस पीडीएफ का। इस पीडीएफ से आपको बहुत सारा कुछ क्लियर होगा, जो सेलम डिवीज़न वाले हैं वो, और उनके अलावा भी जो कैंडिडेट है वो भी इसको देखें, जिससे आपका हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा, और साथ में आपका क्या क्या प्रोसेस है सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, जो ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ किया गया है वो कहाँ से किया गया है, डिविजनल ऑफिस से रिलीज़ किया गया है, पर्सनल मैनेजर पर्सनल ब्रांच के द्वारा, जो सेलम का है। पिन कोड ये दिया हुआ है सेलम का, और डेट देख लीजिए, यहाँ मेन जरूरी है कि 25/7/2025 को रिलीज़ किया गया है, यानी कि आज के डेट में, ठीक है। और ये आपका ये है आपका वैकेंसी नंबर है, ये जिस कैंडिडेट को भेजा गया था उनका पर्सनल डिटेल्स से जो हाइड कर दिया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ELS ED थ्रू आरआरबी इन लेवल 2 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन सेलम डिवीजन की ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है ट्रेनिंग टेक्नीशियन का, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग टेक्नीशियन कहलाइएगा, क्योंकि 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। और ये ग्रेड 3 का है, और ये आपका TRS डिपार्टमेंट में आता है, और 7 CPC में आपका आता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि रेफरेंस नंबर उसके नीचे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आगे यहाँ पे है, यू हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू आरआरबी चेन्नई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन इलेक्ट्रिकल TRS डिपार्टमेंट इन पे मैट्रिक्स 2 in division Southern Railway. It is proposed to appoint you as a trainee technician in electrical TRS department SR डिवीजन अंडर रूल इन फोर्स सब्जेक्ट ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन, कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के TRS डिपार्टमेंट में। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह लिखा हुआ है। यू हैव टू प्रोड्यूस फ्लोइंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आपको ये फ्लोइंग डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो, मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब SC ST OBC जो है वो उसका सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, उसको भर के आपको ले जाना होगा। उसके बाद 2 कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर in the performa enclosed certifying your conduct and characters, and there is nothing debating you from employment under government services। कि आपका जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपका
ये दोनों अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से बना होना चाहिए। गेजेटेड ऑफिसर BDO, CO, DC, SP, SDO वगैरह आते हैं, और कॉलेज के प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो आते हैं, तो उनसे आप बनवा के ले जा सकते हैं। 2 सेट ऑफ अटेस्टेशन कॉपी ऑफ 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 आपको कॉपी भेजा जाएगा, उसका आपको 2 सेट लेके जाना है। उसके बाद 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, जो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक और आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो NPS के लिए छोटा सा होता है। इससे डबल वाला ये होता है पासपोर्ट साइज, उससे छोटा ये होता है। आप जाइएगा दुकान में बताइएगा तो वो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद जीरोक्स कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का भी आपको जीरोक्स कॉपी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंस भी आपका मांगे हैं। द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर बी सबमिटेड कंपलसरी फॉर दी क्लेमिंग सैलरी, और ये आपका सारा डॉक्यूमेंट भी साथ में आपको सैलरी उसके लिए भी ये नीचे जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सैलरी के लिए आपको चाहिए। जैसे आपको बैंक अकाउंट पासबुक चाहिए आपको, जिसमें IFSC कोड, ब्रांच कोड, एड्रेस आपको क्लियर विजिबल हो। उसके बाद जीरोक्स चाहिए आपको पैन कार्ड का, उसके बाद आपको जीरोक्स चाहिए आधार कार्ड का, साथ में आपको बायोडाटा चाहिए जो आपको वहाँ पे भर सकते हैं आप अगर ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको NOC चाहिए जो सेंट्रल या स्टेट का होना चाहिए, जो भी आपका जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। उसके बाद यू शुड एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट एंड आइडेंटिटी bond paper non-judicial stamp paper on 20 to serve the railway administrative for a minimum period of 5 years after the training, which would inter li include the term governing your appointment. This agreement must be executed by you and your parents and guardian prior before joining the training classes. देखिए आपको जो बॉन्ड पेपर ले जाना होगा, एग्रीमेंट बॉन्ड 20 रुपये का आपको स्टैम्प पेपर बनवाना होगा, और आइडेंटिटी बॉन्ड बनवाना होगा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को आपको बताते हुए कि आप 5 साल वहाँ पे सर्विस देंगे मिनिमम, इसके लिए आपको एक बॉन्ड बनवाना होगा। उसके बाद ये है कि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 6 मंथ के लिए होगा, और उस समय तक के लिए आप टेम्प्रोरी आप होंगे, एम्प्लॉय होंगे, और आपका जब ट्रेनिंग पास हो जाएगा तो आपको आगे के लिए देखा जाएगा। और यहाँ पे बोला गया कि आपको कोई भी मतलब परमानेंट का कोई गारंटी नहीं दिया जा रहा है, वो ऐसे ही बोलते हैं 2 साल के लिए आपका रहता है, ये मेनली आपका प्रोविजन पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपका यू हैव नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द स्टेट प्रोविजनल फंड ग्रेट्युटी, जैसे आप स्टेट के पेंशन रूल के अंदर पेंशन नहीं मिलेगा आपको NPS, और जो सेंट्रल का है तो सिंपल सेंट्रल का जॉब है तो सेंट्रल का ही आपको मिलेगा, और साथ में आपको NPS या UPS में से एक चूज करना होगा, इसके रिगार्डिंग है ये। You will be held responsible for the charge and government money, goods and store and all property that may be entrusted to you। मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे सरकारी संपत्ति के लिए, सरकारी सामान के लिए, और सरकारी जो चीज़ होगी जिसके अंदर आप काम करेंगे। तो ये तो मतलब कि एक अच्छी बात है, इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मतलब कि अगर आपके अंडर में अगर कोई भी चीज़ का अगर मान लीजिए चोरी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। यू वुड टेक ऑथ ऑफ द अलायंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बिफोर यू एंड ज्वाइन द ट्रेनिंग कोर्स। आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया में शपथ लेना होगा, मतलब भारत सरकार के अंदर शपथ लेना होगा कि आप जो अपने काम है वो सत्य और निष्ठा से करेंगे, उसके लिए शपथ लेना होगा, ठीक है। यू शुड क्वालिफाई इन द फर्स्ट एड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेनिंग, और जो आपको फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग होगा उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। यू विल कन्फर्म टू ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेशन टू योर अपॉइंटमेंट, कि आप अगर सारा रूल और रेगुलेशन अपॉइंटमेंट का फॉलो करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। यू हैव टू इंटीमेट अबाउट एप्लीकेशन इफ़ एनी मेड टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिफोर ज्वाइनिंग रेलवे। अगर आप रेलवे को ज्वाइन करने से पहले अगर अदर इसका एप्लीकेशन अगर आप किए होंगे तो आपको उनको बताना होगा। आप SR में कहीं भी सर्व कर सकते हैं, साउदर्न रेलवे के अंदर आपको कहीं भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। आपको साथ में अपने शादीशुदा है तो उसका भी आपको ब्यौरा देना होगा। और यू विल डिस्चार्ज इफ, अगर इसमें आपको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। इट कंसिडर यू विल बी फेयर टू रिटेन द सर्विस एज रिजल्ट एग्जामिनेशन, अगर आपको अनफिट माना जाता है सर्विस के लिए तब आपको भगाया जा सकता है, और अगर वैकेंसी नहीं अवेलेबल होगा तो भी आपको भगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। और साथ में आपको 5 साल का बॉन्ड साइन करना होगा कि मिनिमम आप 5 ईयर के लिए रेलवे को सर्विस देंगे। उसके बाद है आपको ट्रेनिंग से छुट्टी आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए भी है कि आपको ट्रेनिंग से छोड़ के आप भाग नहीं सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद है
अगर आप किसी कारणवश 5 साल से पहले सर्विस छोड़ते हैं तो आपको जो भी आपका ट्रेनिंग में कॉस्ट लगा है वो 12.5% के इंटरेस्ट के साथ वो सारा पैसा आपको लिया जाएगा। तो ये भी है आपका। उसके बाद में अगर आप ऑलरेडी आप आर्मी, एयरफोर्स ये सब में सर्व कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बताना होगा, डिक्लेरेशन बताना होगा। अगर आप सक्सेसफुली अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो पहले 2 साल के लिए आपको टेम्प्रोरी बेसिस पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन पीरियड का बात हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योर क्वालिफिकेशन इन द ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द पोस्ट में बी होल्ड योर फुलफिलिंग द कंडीशन। आपको ड्यूटी पे तभी रखा जाएगा जब आप क्या करिएगा कि आप अपने जो भी पोस्ट है उसके लिए आप मतलब ड्यूटी में क्वालिफाई होइएगा और साथ में अपने सर्विस को अच्छे से करिएगा और सारे जो रेलवे के कंडीशन उसको मानिएगा। बोला कि स्टार्टिंग में आपको सेलम डिवीज़न में पोस्टिंग की दिया जाएगा, लेकिन बाद में आपको कहीं पे भी रेलवे में आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। और ट्रेनिंग के समय में आपको 19,900 स्टीपन पे किया जाएगा, साथ में आपको डीए भी मिलता है, लगभग 31,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। आपका जो ट्रेनिंग फिर होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई भी प्रीमियम चार्ज नहीं दिया जाएगा, आपको सैलरी वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। ये सब सारा चीज़ है, ये सब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो मेन ज़रूरी है वो हम आपको बताते हैं। और देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए क्या बोला है, इफ़ यू इंटेंड टेकिंग अप द अपॉइंटमेंट इन द अफोरसेड कंडीशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू कमेंस योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इमीडिएटली। प्लीज सिग्निफाई योर एक्सेप्टेंस ऑफ और अदरवाइज हीरोन एंड रिटर्न दिस फ्रॉम अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ which is enclosed here with the retained by you if you are accept the offer hereby made। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को तो आप मतलब कि रिपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको रिटर्न करना होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर को जनरली सबको एक्सेप्ट करेगा ही। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप सारा कुछ आपका ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना होगा ऑफिस ऑफ डिवीज़न पैनल ऑफिसर साउदर्न रेलवे सेलम 10 AM और ऑन बिफोर ऑफ 12/8/2025। मतलब कि 12 अगस्त से पहले या 12 अगस्त को आप 10 बजे रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब 12 अगस्त से पहले भी आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कम्युनिकेशन का दिया हुआ है तो उसको मैं हटा दिया। आपको साथ में अपना यहाँ पे रहने के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा खुद से, ठीक है। और साथ में आपको जर्नी भी अपना खुद के एक्सपेंस से करना होगा, आपको कोई रेलवे पास वगैरह भी नहीं देगी। अगर आप फेल होते हैं वहाँ पहुँचने में तो आपको कोई भी फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको 12 साल तक रेलवे के टेरिटोरियल आर्मी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पे। और उसके बाद ये सब कुछ वैसा कुछ खास है नहीं। और फिर यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, यहाँ पे प्लेस और डेट लिखना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मोटा मोटा चीज़ था जो बताने लायक था वो मैं बता दिया। बाकी मैं ऐसा बहुत सारा ज्वाइनिंग लेटर को एक्सप्लेन किया हूँ, तो वही सब कुछ सेम था। और बाकी इसका जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को आया होगा वो मुझे आप एक बार भेज दीजिएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मेरा आईडी मिलेगा, उस पर भेज के आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।